हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा, हाँ, आपके दामाद संपत्ति- सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हैं, हमको निकाल दिया। राम राम सभी को, राम राम। साथियों, प्रभु श्री राम का हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हैं। बड़ी बड़ी कथाओं में हम जाकर के उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं। साथियों, भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों अनेक देश के अंदर प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को रामलीला के रूप में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि बहुत बड़े बड़े स्तर पर इसके आयोजन किए जाते हैं। ये सब क्यों होता है? प्रभु श्री राम ने धरती पर अवतरण क्यों लिया? अभी हम एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इतना बड़ा विराट भव्य मंदिर बना रहा है। अब जब कमेटी के कुछ सदस्यों से मेरा बात हुआ कि हम इतना बड़ा विराट भव्य यहाँ पर राम मंदिर क्यों बना रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। तो कमेटी के एक सदस्य हैं, उन्होंने कहा प्रभु श्री राम ना खुश हो जाएंगे, तो प्रभु श्री राम हमको उनके धाम में जगह देंगे, हम उनकी 3 टाइम पूजा करेंगे, उनको मस्त पकवान प्रसाद में चढ़ाएंगे, प्रभु श्री राम खुश होकर के ना हमको अपने धाम में जगह देंगे। यह कमेटी के एक सदस्य का कहना था, और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि इस लोक की नहीं उस लोक की भी चर्चाएं यहाँ पर हमारा भारतीय समाज करता है। लेकिन मैं मूल भावना पर उनको लेकर के आया और मैंने कहा कि प्रभु श्री राम ने धरती पर अवतरण लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप ही क्यों धरा, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है साथियों। जब हम रामचरितमानस के बाल कांड में आते हैं, रामचरितमानस के बाल कांड में आते हैं, और वहां पर तुलसीदास जी अपनी कविता के माध्यम से चौपाइयां लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। और ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती, बहुत बहुत कुछ सार यहां पर हमारे सामने रख देते हैं। समाज के चरित्र का निर्माण करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतरण लिया, और इसीलिए ये चौपाइयां बहुत कुछ कह रही हैं। यह चौपाइयां आज के वर्तमान परिस्थितियों को देख करके मुझे बहुत सटीक लग रही है कि हमारे दार्शनिक, हमारे कवि, हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले कितना महान ज्ञान का, नॉलेज का भंडार देकर के चले। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। कौन? सृष्टि के रचिता, सृष्टि के पालनहारा, वो क्या कर रहे हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता पिता के आगे शीश झुका रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। प्रात काल उठने के बाद सबसे पहले क्या कर रहे हैं? माता पिता और गुरु को चरण वंदन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और आज वर्तमान परिस्थितियां कितनी भयानक विद्रूप हो गई है। विश्व के अनेकों देशों का छोड़िए, भारत की बात करिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक हम मिलकर भी आए उनसे, एक श्री खंडेलवाल जी कर, जिन्होंने 400 पुस्तकें लिखी। 400 पुस्तकें लिखने वाले खंडेलवाल जी अंतिम समय में रीब करके मरे। इतने रीब करके मरे, तड़प तड़प करके मरे, एवढे कष्ट त्यांनी भोगलेले आहे। इतना भयानक उनके साथ अत्याचार हुआ है, मानसिक शारीरिक। 80 करोड़ की लगभग संपत्ति के मालिक थे, 80 करोड़ की संपत्ति। हजारों बुक स्टॉल पर उनकी पुस्तकें बिकती थी। 400 से अधिक पुस्तकें वो लिख करके, और वो तड़प तड़प करके वृद्धाश्रम में मरे। क्यों? क्योंकि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। यह सिर्फ गाने में, यह सिर्फ भजन में, लेकिन परिवार के संस्कारों में नहीं। और यही हो रहा है। हम राम कथाएं तो सुनते हैं, किस लिए? कि हमें वहां से क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? पुण्य मिल जाए। अरे परमात्मा कोई पुण्य का बैंक का लोन देने बैठे है क्या कि आप आएंगे और पुण्य लेकर के जाएंगे? नको, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना होगा। यही भारत का
पूरा सनातनी संस्कारों का जो ताना बाना वो यही कहता है कि आपको कर्म करना है। पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में लोग अपने परिवार के मूल आधार का तिरस्कार करके और मंदिरों में जाकर के माथा पटकते हैं, और परिवार में कोई वृद्ध जन भूखा बैठा है उसे रोटी ना दे करके और वहां जाकर के अगर 56 भोग चढ़ाते हैं तो ये 56 भोग आपके किसी काम के नहीं लग रहेंगे। आपके परिवार में कोई तड़प रहा है, कोई भूख से रीब रहा है, सोचिए 80 करोड़ का मालिक हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा, हाँ, आपके दामाद संपत्ति- सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हैं, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 80 करोड़ का मालिक खुद तड़प तड़प करके मारा गया क्योंकि बेटे बेटियों ने बंटवारा कर लिया संपत्ति का, और संपत्ति का बंटवारा करने के बाद लात मार के भगा दिया। एक आईएएस ऑफिसर, भारत की प्रशासनिक सेवा के सबसे उच्च पदों में से एक आता है आईएएस ऑफिसर, अपनी मां को ले जाता है कि आओ मैं तुम्हें दर्शन करा के लाता हूं, और वहां पर होटल में छोड़ करके भाग आता है। और मां रो रही, मेरा बेटा आएगा। जिस मां ने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए हर प्रकार का दुख झेला, हर प्रकार की पीड़ा झेली, ऐसा बेटा मां को इतने उच्च सुशिक्षित होने के बावजूद होटल में लावारिसों की नाई छोड़ के आता है, और मां तड़प रही है, और होटल वालों ने उन्हें कहां पहुंचा दिया? वृद्धाश्रम। साथियों, एक और बहुत बड़ा किस्सा है कि एक बहुत बड़े व्यापारी व्यक्ति, बिजनेसमैन, और पिता को उन्होंने क्या किया? गेट आउट कर दिया। साथियों, एक और ऐसे भयानक घटना के बारे में बताता हूं कि मां और पिता जल्दी मर जाए, इसके लिए उनके खाने के अंदर स्लो पॉइजन दे रहे थे प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए। ये किस देश में हो रहा है? जिस देश में कहा जा रहा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, जहां सृष्टि के पालनहारा धरती पर आकर के यह बात कह रहे हैं कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, सबसे पहले उठ करके उन्हें चरण वंदन करेंगे, धरती पर लाने वाले हमें वो। और आज उसी देश के अंदर, जिस देश के अंदर इतने महान पितृभक्त मातृभक्त हुए हैं, उस देश के अंदर आज अनाथालय खुल गए, उस देश के अंदर आज वृद्धाश्रम खुल गए, और वृद्धाश्रमों में वृद्धों की स्थिति आप चिड़ियाघर से कम नहीं है। लोग आते हैं वहां पर, क्या हम बता नहीं सकता, इतनी दर्दनाक स्थिति में वो रहते हैं, इतनी भयानक स्थिति में वो रहते हैं। हाई लेवल का हो या कम लेवल का हो, लेकिन वृद्धाश्रम होता है। वहां पारिवारिक वो जो सुख चाहिए, वो जो प्रेम चाहिए, वो जो आनंद चाहिए, व्यक्ति एक बार में मर जाता है, वहां पल पल मरते हैं। वृद्धों को हमने देखा है, हमने वयस्क लोगों को देखा, मातारे लोगों को देखा, वहां तड़पते हैं। और साथियों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम नैतिक शिक्षा दे नहीं पाए, हम मौलिक शिक्षा दे नहीं पाए समाज के वर्ग को, जिस वर्ग को आगे आकर के कमान संभालनी है। हम सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिताओं की वस्तुओं को जुटाने में लग गए, और वहीं पर वो परिवार को हम संस्कार नहीं दे पाए। आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उन बंगलों में रहने वाले अंदर जो है, उनके मन के अंदर संस्कार है क्या? उनके मन के अंदर वो भाव है क्या? तो इस भाव को जागृत करना होगा। पुनः राम की, पुनः कृष्ण की, पुनः वो श्रवण कुमार वाली नीतियां समाज के अंदर आनी चाहिए। अरे आज अगर भारत को देखा जाता है तो परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं, इसी विशेष गुण के कारण कई लोग रिसर्च करते हैं कि इतना प्रेम कैसे, और लेकिन उसी समाज के अंदर यह स्थिति देखी जाएगी, इतना भयानक स्थिति देखा जाएगा। इस कल्चर को जो ये वृद्धाश्रम वाला अगर है,
इसको देखा जाएगा तो बहुत भयानक है हमारे लिए साथियों। इसका समाधान है कि हम सभी लोग नई आने वाली पीढ़ियों को क्या करें, संस्कार प्रदान करें। और संस्कार प्रदान करें उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके राम चरित्र को सुनना चाहिए, कृष्ण चरित्र को सुनना चाहिए। भगवान श्री हमारे मुंबई के अधिपति सिद्धि विनायक, आपने सुना होगा नाम, हमारे गजानन गणपति जी, उनसे मातृ पितृ भक्ति आपने सीखना चाहिए उनके जीवन से। कितने बड़े वो माता पिता के भक्त थे। तो साथियों, इसके लिए हम एक बहुत बड़ा श्रृंखला बना रहे हैं और बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रहे हैं, और ये सब फ्री में होगा। ग्रंथालय भव्य विराट गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं, जहां नई आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दी जाएगी, जहां नई आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम आपके घर तक पहुंच रहे हैं। आपको कहीं आना जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। कुछ ही महीनों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी नॉलेज की आप तक, जो हमारा स्क्रिप्चर है, जो हमारा सनातन का नॉलेज है, वो आप तक घर घर पहुंचने के लिए सारा तैयारी है। सिलेबस पर काम चल रहा है। कुछ ही महीनों के अंदर ये सब आप तक पहुंचेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, आप सभी के सहयोग से। आप सभी इस गुरुकुल की नींव में थोड़ा 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 सहयोग डालेंगे और भव्य भारत के हम निर्माण करेंगे, जहां पर फिर से प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण जैसे मातृ पितृ भक्त पैदा हो, और प्रातः काल उठ के रघुनाथा जैसी चौपाइयां, माता पिता गौरुना वही माता जैसी चौपाइयां भारत के अंदर फिर से साक्षात देखने को मिले, ऐसे चरित्र देखने को मिले। इसी के काम में हम लगे। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर कोई वृद्धजन परेशान है, दुखी है, परिस्थितियों से पीड़ित है, हमसे संपर्क करें। हम उनका सहायता करेंगे, हम उनका हेल्प करेंगे। हम उनको इन परिस्थितियों से कैसे निकाला जा सकता है, इसके सुझाव समाधान देंगे। आप सभी से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं कहता हूँ कि इतना आप सभी लोगों ने हमें प्रेम दिया है, सहयोग दिया है, आप सभी का बहुत आभार। इस कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से सहयोग प्रदान करते रहे, इस अभियान को सहयोग करते रहे। हमारा YouTube के चैनल पर आप सभी जाकर के ज्वाइन का बटन है, उसको जरूर क्लिक करें, और ज्वाइन का बटन दबा करके आप सभी आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, और फिर से हम भारत के भव्य निर्माण में, भारत के विराट उस स्वरूप को फिर से बनाने में, भारत के उस भव्य स्वरूप को बनाने में आप सभी और हम सभी मिलकर के लग करके इस भारत को भव्य बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। इसी अभियान में लगा हुआ हूँ। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाई और बहन, जिस अभियान को लेकर के मैं चला हूँ और जिस मुहिम में आप और मैं हम सब लगे हुए हैं, ऋषियों के स्वप्न को साकार करना, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से हम सभी लोग इस कार्य में लगे हैं। और यह अभियान अब सफलता की ओर तीव्र प्रचंड वेग से बढ़ रहा है। लेकिन इस अभियान को अब आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। कोई भी अभियान बिना संसाधनों के आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन आज आपका दिया सहयोग और संसाधनों की पूर्ति के बाद यह अभियान प्रचंड वेगों से पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, चूंकि मैं अभियान में लगातार दौरे होने के कारण, भागदौड़ होने के कारण, मेरे बाहर रहने के कारण मैं आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, और मेरे लाइव वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत अधिक भाई और बहन जुड़ नहीं पा रहे। तो आप सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस संवाद के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में फाउंडर मेंबर बने। जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप ली है उनका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है। लेकिन जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है और इस अभियान के गुरुकुल के निर्माण में जो साथियों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है
कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लगे और इसे पूर्णता की ओर, इसे भव्यता की ओर, विराटता की ओर अभियान को लेकर के जाए। यह परमात्मा का कार्य है, यह कार्य मेरा नहीं, आपका नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, ऋषियों का स्वप्न है, यह सनातन की नींव है। गुरुकुल जब बनेगा तो वहां से सनातन का वह ज्ञान धरती तक, प्रत्येक जन जन के मन मन तक पहुंचेगा, जिस ज्ञान के अभाव में आज समाज किस स्थिति में पहुंच गया। आज सनातन हमारा धर्म किस स्थिति में है। आज सनातनी भाग रहा है, सिर फोड़ रहा है इधर उधर, माथे जगह जगह ठोक रहा है, पटक रहा है। बुरी स्थिति हो गई है सनातनियों की। उस स्थिति से हमें समाज को ऊपर उठाना है और उसका एक ही मात्र मार्ग है गुरुकुल परंपरा का पुनः स्थापना। और उसी कार्य में मैं लगाऊं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस महान कार्य में आप जहां हैं, आप भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, आप वहीं से फाउंडर मेंबरशिप लीजिए। और फाउंडर मेंबरशिप कैसे लें, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और एक कॉलिंग नंबर दे रहा हूं, जिस पर आप सभी संपर्क करें। 9833631184। इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप पेपाल के माध्यम से सहयोग भेज सकते हैं। एक अकाउंट नंबर है हमारा संस्था का, उसमें भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत आभार। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी फाउंडर मेंबरशिप लें, क्योंकि किसी भी अभियान को संसाधनों के बिना आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी ने सहयोग किया, आप सभी ने मुझे बल दिया, इस अभियान को बल दिया। यह अभियान अपनी विराटता और भव्यता की ओर प्रचंड वेग से, तीव्र वेग से बढ़ेगा। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।